प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मनोहर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर पीटर इस मसीह प्रोग्राम में, इस होप टीवी मसीह चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका और हम सब का मसीह में मिलना आज हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत का बायस होगा। परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे और अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर उंडेलेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु का दास एक बार फिर से आपके लिए एक शुभ संदेश, एक शुभ समाचार लेकर आया हूं ताकि आप उसे सुनें, उस पर विश्वास करें, उस पर अमल करें, ताकि आज का वचन आपके लिए मार्गदर्शक और आपके राहों के लिए उजियाला हो सके। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, ताकि वचन जब हम सुनते हैं पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, ताकि हम अपने दिलों की गहराइयों पर उन वचनों को लिख सकें, पा सकें और अपने जीवन में उसका प्रयास और प्रयत्न कर सकें, प्रैक्टिकल कर सकें। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे प्रेमी पिता, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सामने सर झुकाते हुए आपको महिमा और आदर देते हैं, क्योंकि आपने हमें नया दिन, नई रोशनी हमारे जीवन में जोड़ी है। आपने हमारे जीवन में अपने सांस को फिर से चलने दिया प्रभु, कि हमारे शरीर एक्टिव हो सके और खड़े हो सके, ताकि हमारे शरीरों से आपको महिमा मिल सके। खुदावंद, आज के इस दिन में प्रभु हम अपने आप को, आज की सारी बातों को हम प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। जब हम आज प्रभु जब आपके वचनों को सुनने आए हैं, तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, पवित्र आत्मा के स्पर्श से, अपने अनुग्रह से हमें आशीषित करें, ताकि जब हम आपकी वाणी, आपके संदेश को सुनते हैं, वो हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए। प्रभु अपने दास से अपनी महिमा लें, सुनने वालों पर और सबों पर आपका अनुग्रह सदा बना रहे। ये प्रार्थना हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ों, प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हम कई दिनों से प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, धर्मशास्त्र बाइबल हमारे लिए हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। बाइबल में मैं कई दिनों से एक संदेश की श्रृंखला, पैगाम की श्रृंखला आपके सामने मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। खूबसूरत पिता की इच्छा को मैं बांट रहा हूँ, और वो जो संदेश की श्रृंखला का जो मुख्य विषय है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो ये है, परमेश्वर पिता की इच्छा, द विल ऑफ गॉड। अजीजों, मैं हर मैसेज में आपको प्रेरित कर रहा हूँ, आपको मैं चिता रहा हूँ, आपकी अगुवाई कर रहा हूँ, कि मैं अक्सर बता रहा हूँ हर संदेश में कि एक पिता, एक माँ, एक पिता अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो उनकी इच्छा को पूरा करें, और जब बच्चे उनकी इच्छा को पूरा करते हैं तो माता या पिता बहुत हर्षित होते हैं। और जब हर्षित होते हैं, तो मैंने बताया था कि वो उनको उपहार और उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसी तरह मेरे स्वर्गीय पिता ने, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए अपनी इच्छा धर्मशास्त्र बाइबल में प्रकट की है, और वो चाहते हैं कि जो मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो संसार के, जिन्हें मैंने उत्पन्न किया है, जिन्हें मैंने जीवन दिया है, जिन्हें अपने हाथों से बनाया है, जिनके जीवन में नथनों का सांस फूका है, वो मेरी इच्छा को पूरा करें। संत पौलुस ने परमेश्वर पिता की इच्छा को इस प्रकार से कहा। इन अंतिम दिनों में हमारे लिए बहुत खूबसूरत संदेश हो सकता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 15 से 17 वचन में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु परमेश्वर की इच्छा क्या है।
मेरे प्यारे जी, जो हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, आखिरात के दुनिया के समय में रह रहे हैं, और पौलुस जो है आखिरात के लोगों के समय में, जो अंत समय में दुनिया के रह रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि तुम ये जानो कि परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। क्या आप जानना चाहते हैं इच्छा प्रभु की? परमेश्वर पिता आपकी इच्छा को जानना चाहते हैं और आपसे चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। मेरे प्यारे अजीजों, कई दिनों से मैंने आपको परमेश्वर पिता की इच्छाओं को आपने के सामने रखा और आपने परमेश्वर पिता की इच्छाओं को बड़े ध्यान से सुना, और बहुतों ने अपने दिल में महसूस किया कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूंगा। मैंने बताया कि हमें प्रभु ने बताया कि आप एक दूसरे से प्रेम करें, ये परमेश्वर पिता की इच्छा है। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। बहुत सारी इच्छाओं पर मैंने शुभ संदेश आपके सामने रखे हैं। आज एक और परमेश्वर पिता की इच्छा मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि आपको हिम्मत और हियाब इस दुनिया में परमेश्वर पिता की ओर से मिल सके, और वो है परमेश्वर पिता के सताव में धीरज धरना। सताव में धीरज धरना। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे सताव या कष्टों में या दुखों में जब हम जीवन जीते हैं तो कैसे धीरज धर सकते हैं और कैसे उसका हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। पत्रस, पहला पत्रस का 2 अध्याय और 19 और 20 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो ये सुहावना है। पहला पत्रस 2 अध्याय 19 और 20 वचन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा है तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, पर यदि भला काम करके दुख उठाते और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को अच्छा भी लगता है और भाता भी है। मेरे प्यारे जी, क्या परमेश्वर चाहता है कि आप दुख उठाएं? ऐसी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम जब दुख उठाते हो तो ये अच्छी बात, ये सुहावना है, सुंदर है। किनके लिए कह रहा है प्रभु? जो उनके ईमान रखने वाले लोग हैं, जो विश्वास में लाए हैं। खुदावंद उनसे चाहता है कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपने ईमान में बने रहना है, और कितना भी आपको दुख सताव दिया जाए आपको धीरज धरना है। और ऐसी बातों से परमेश्वर प्रेम करता है। यदि पिता प्रेम करेगा तो क्या मेरे प्यारे अजीजों, कोई भी सताव, कोई भी संकट आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, हानि कर सकता है? नहीं कर सकता। मेरे प्यारे अजीजों, संत पौलुस जो है रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय में जाए, खूबसूरत क्यों हमें परमेश्वर जो है दुख और कठिनाई में आने देता है, दुख और कठिनाई में क्यों आने देता है। आज मैं फिर मेरे प्यारे जी, बहुत सारे लोग जो है इस समय पर दुनिया में सताव जो है वो सामना कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो है उस सताव से व्याकुल भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे जो, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सताव तो आएगा। यूहन्ना की पत्री 16, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय इसके 33 वचन में लिखा है कि तुम्हें दुख होता है, मैं जानता हूं कि तुम्हें दुख होता है, परंतु हियाव रखो कि मैंने संसार पर विजय पाई है। मैं जानता हूं, परमेश्वर आपको जानते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है कि मेरा कौन जन दुख उठा रहा है। बहुत सारे हमारे पास्टर भाई बहन लोग जो सेवा कर रहे हैं वो सताव का सामना कर रहे हैं। बहुत सी जगह पर जो है कलीसिया के लोग सताव का सामना कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, जो निराश होने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उन सब बातों को जानता है। संत पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 5 अध्याय 3 से 5 में, केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। घमंड किस पे करें? हम परमेश्वर पे करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज होता है, धीरज आता है, और धीरज से खरा निकलना, और कलेश
निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। मेरे प्यारे जीजो, यदि आप सामना कर रहे हैं तो बाइबल कह रही है कि आपको धीरज की शक्ति भी मिलेगी, और जब धीरज की शक्ति मिलेगी तो उसमें से आप खरे निकलेंगे, और जब खरे निकलते हैं तो उससे आशा भी मिलती है। आपको परमेश्वर होप भी देंगे, आशा देंगे, और आशा से लज्जा नहीं होती। परमेश्वर आपको लज्जित भी नहीं होने देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। सो हमारे लिए, हम यदि कलेश में, हम पहली बात पौलुस कह रहे हैं कि हम घमंड करें, और यदि आप कलेश कर रहे हैं तो कलेशों में आपको खरे बनाना चाहता है परमेश्वर, आपको पूरी तरह शुद्ध बनाना चाहता है, अपने लिए तैयार करना चाहता है। ऐसी बात नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। उसने स्वयं कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो नहीं छोड़ने वाले, बाइबल कहती है। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दुखों में धीरज धरते रहें, धीरज रहे, कितना भी सताव क्यों ना। मेरे प्यारे, जो बहुत समय पर तो लोग जो है सताए जा रहे हैं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कष्ट में अपने आप को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई कई पास कहते हैं कि मेरी कलीसिया के लोग बहुत सता रहे हैं, मेरे परिवार को बहुत सता रहे हैं, मेरी मिस्सी के खारे में बाधा डाल रहे। लेकिन मेरे प्यारे, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको और भी खरा, और भी मजबूत, आपको सुदृढ़ बनाना चाहता है। मेरे प्यारे जो बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दुख उठाया, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो दुखों में पड़े रहे, परंतु परमेश्वर ने उनको और भी अधिक आशीष दी। अय्यूब के बारे में कहा जाता है, अय्यूब जो कि बाइबल के बारे में परमेश्वर ने खुद गवाही दी कि वो मेरे खरा व्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और बाइबल कहती है कि उसकी परीक्षा ली गई, उससे सताहट का सामना उसने किया। बाइबल कहती है कि उसके परिवार के लोगों को हानि हुई, उसके बच्चों को हानि हुई, उसके पशुओं की हानि हुई, उसकी प्रॉपर्टी की हानि हुई, उसके शरीर में हानि हुई, उसके शरीर को सताया गया, उसकी आत्मा को दुखी किया गया। लेकिन उसने स्वयं कहा कि जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं तो क्या हम उससे दुख ना लें। उसने कहा सब कुछ चला जाए, मैं लाया ही क्या था, मैं तो नंगा ही घर आया था और नंगा ही वापस चला जाऊंगा, ना मैं कुछ लाया था और ना ही कुछ मैं लेके जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं था, सब प्रभु का था। मेरे प्यारे अजीज़ों, अय्यूब को सताया गया, उसने सताहट का महसूस किया, परंतु धीरज धरे रहा। आप भी धीरज रख सकते हैं। यूसुफ के बारे में कहा जाता है कि यूसुफ जो है, जो कि याकूब के 12 बेटों में से एक बेटा था, जिसे भाइयों ने उसे एक व्यापारियों के हाथ में बेच दिया गया, विधान देश के व्यापारियों के, और उन्होंने मिस्र देश में उसे बेच दिया गया और पोतीफर के यहाँ उसने काम किया, और बाइबल कहती है कि उसे गुलाम बनाया गया। मेरे प्यारे जो एक पिता, कौन बच्चा चाहेगा कि कोई उसका बेटा दूसरी जगह जाके गुलामी करे, और उसके ऊपर ताड़ना दी गई, उसके ऊपर दोषारोपण किया गया, उसे जेल में डाला गया। लेकिन बाइबल कहती है फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, वो उसी के साथ था, और जो कुछ वो करता था परमेश्वर उसके काम को सफल कर देता था। यिर्मयाह को सताया गया। मेरे प्यारे अजीज़ों, यिर्मयाह को परमेश्वर के लोगों ने स्वयं उसे मौत की सज़ा दे दी, लेकिन उसको मार नहीं सके। लेकिन कितना उनने समझाया, जितना वो प्रभु के बारे में समझाता था उतना उनको सताया जाता था, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको फिर भी बचा के रखा। कितनी भी सताहट क्यों ना हो, मेरे प्यारे अजीजों, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन, हमारा प्रभु यीशु नासरी, जो हमारा उद्धार करता, जो हमें मार्गदर्शक, हमें जीवन देने वाला है, पाप और मृत्यु से बचाने वाला है, नरक की आग से बचाने वाला है, वो भी सताया गया मेरे प्यारे अजीजों। लेकिन बाइबल कहती है वो चुपचाप रहा, भीड़ की मानिंद रहा। जैसे भीड़ ऊन कतरने वालों के शांत रहती है, फिर भी वो धीरज से सारी पीड़ा को सहता रहा। मेरे प्यारे अजीजों, आज हमारे लिए ये सब जन जो बाइबल के और हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह नमूना है। हमें बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर दुख से हमें निकालने वाला है।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और उसके 10 वचन में संत पौलुस कहते हैं, 12 अध्याय 10 वचन में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जब निर्बल होता हूँ तब मैं बलवंत होता हूँ। मैं दुख में भी, मैं क्लेश में भी, मैं निराशा में भी, बाइबल कहती है कि वो कहता है कि मैं प्रसन्न होता हूँ। क्या आप प्रसन्न रहते हैं? क्या आप खुश होते हैं जब आपको सताता है कोई, या कोई आपके जीवन में बाधा डालता है तो क्या आप खुश होते हैं? या आप रोते हैं? क्या निराश हो जाते हैं या ईमान में कमजोर पड़ जाते हैं? पौलुस कह रहा है कि मैं जितना मुझे जो है ताड़ना होती है, निंदा होती है, मेरे ऊपर संकट आते हैं, मेरे ऊपर उपद्रव तक किए जाते हैं, उतना ही मैं प्रसन्न होता हूं। मेरे प्यारे, जो परमेश्वर ने पौलुस को खरा व्यक्ति बनाया, क्योंकि रोमन्स में पौलुस ने कहा कि जब हमारे अंदर दुख होता है, कलेश होता है, कलेशों से हमें धीरज, और धीरज से हमें खरा बन जाते हैं। परमेश्वर हमें खरा बनाते हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्यारे अजीज़ों, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, पौलुस जो है हमें प्रेरित करना चाहता है कि हम दुखों में खुश हो, आनंदित हो। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, मत्ती किताब उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 पहाड़ी के उपदेश में प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती किताब उसका 5 अध्याय में जाएंगे हम, और खूबसूरत यीशु मसीह ने पहाड़ी के उपदेश दिए हैं, और वहीं पर उन्होंने बताया, 5 अध्याय में हम जाएंगे और वचन पढ़ेंगे, और 10 से लेकर 12 वचन तक। यीशु मसीह ने कहा, धन्य वे हैं जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहें, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। जब तुम्हें लोग सताएं, झूठ बोलकर विरोध में तुम्हारे लिए बातें कहें, 11 वचन कह रहा है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्यारे अजीजों, यदि आप सताए जा रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको जो है अपमानित कर रहे हैं, आपके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों, आप आनंदित होना, दुखी ना होना, निराश ना होना, क्योंकि आनंद का देने वाला परमेश्वर फिर भी आपके साथ खड़ा है। आपको दुख और कष्ट से निकालने वाला भी आपके साथ खड़ा है। वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, क्या वो उसे भूल सकती है? परमेश्वर ने कहा, हाँ वो भूल सकती है, परंतु वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे नामों को अपने हाथों में खोद कर लिखा है। अपने हाथों पे परमेश्वर एक एक के नाम से परिचित है, एक एक नाम उसके हाथों में है, एक एक पिक्चर उसके सामने है, और वो देख रहा है कि मेरा प्रियजन कहाँ पर है। यीशु कह रहे, मेरे कारण लोग तुम्हारी जब निंदा करें, तुम्हें सताएं, झूठ बोलकर तुम्हें अपमानित करें, तो आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर हमें प्यारे, जितनी हमें सताहट होगी, जितने हमें कष्ट मिलेंगे, उतना परमेश्वर हमें बड़ा इनाम, हमें स्वर्ग राज देने की बात करता है। क्या आप स्वर्गीय जीवन को पाना चाहते हैं? क्या आप स्वर्ग का प्रतिफल पाना चाहते हैं? तो आप निराश और दुखी ना हो। बाइबल कहती है, पहला पत्र उसका 3 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, पहला पत्र 3 अध्याय 14 वचन में पहले पढ़ेंगे हम, 3 का 14, धर्म के कारण दुख उठाते हो तो तुम धन्य हो। यदि तुम धर्म यानी विश्वास के कारण तुम दुख उठाते हो तो तुम धन्य हो, मुबारक हो तुम, यदि तुम अपने ईमान के कारण दुख उठाते हो। मेरे प्यारे अजीजों, अपने ईमान धर्म के लिए यदि आप दुख उठा रहे हैं, एक विश्वासी होने के नाते, एक पासवान होने के नाते, एक बिलीवर्स होने के नाते, तो बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में मुबारक है, धन्य है। और लिखा है, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानते यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के सच्चे लोग हैं। यदि हम सताहट का सामना कर रहे हैं, धन्य हैं हम। पहला पत्र 4 अध्याय के 14 वचन में
पत्रस लिखते हैं पवित्र आत्मा में भरकर, यदि तुम मसीह के नाम के कारण निंदा हो, तुम्हारे नाम मसीह के कारण यदि तुम्हारी निंदा होती है तो तुम धन्य हो, बारक हो। मेरे प्यारे अजीजों, यदि ये कोई आपको सता रहा है मसीह के नाम में, यदि आपको कोई पीड़ा दे रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने प्रभु को पुकारें, वो आपके साथ है। जिसने अय्यूब की मदद की, जिसने यूसुफ की मदद की सताहट में, जिसने बाइबल कहती है अय्यूब के दुखों में मदद की, हिम्मत रब जाए दी, यूसुफ के साथ की, पौलुस के साथ मदद की। पौलुस ने तो कहा कि मैं तो दुखों में भी प्रसन्न होता हूँ। मेरे प्यारे जी, वो आपकी भी मदद करने के लिए तैयार है। आपसे वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है जब तुम सताए जाते हो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। स्वर्गीय फल, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय बरकत आपको परमेश्वर देगा यदि आपके जीवन में ऐसा सताहट आ भी गया है। परमेश्वर हमारे लिए नहीं चाहता है कि आप दुख में पड़े, सताहट में आए, पीड़ा में आए, लेकिन शैतान में डाल रहा है कि हम परमेश्वर के कार्य को रोक दें, अपने ईमान में कमजोर पड़ जाए। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। फिर भी परमेश्वर आपको दे रहा है, वो हर सताहट से, हर पीड़ा से आपको निकाल सकता है। लेकिन आप धीरज से उस सताव को सहने की हिम्मत रखें, निराश ना हो, दुखी ना हो, व्याकुल ना हो, विचलित ना हो, लेकिन प्रभु पे भरोसा रखें। वो आपको हर मुसीबत से, हर कष्ट से, हर परेशानी से वो आपको निकाल सकता है। और वो आपके ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी आशीष जो है वो बहुतायत से उंडेलेगा। वो आपके साथ है, उसका ये वायदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप निराश और दुखी ना हो जब सताव आए। ये तो मसीह के साथ भी हुआ, लेकिन मसीह ने उन सारे दुखों को, सारी बातों को जो विरोध की थी, उनको सबको जो है परास्त कर दिया। आप भी विजयी हो सकते हैं यीशु के साथ यदि आप उसके साथ हैं और धीरज से सहते रहें, तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग का प्रतिफल भी आपको प्राप्त होगा। सो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको दुख और सताव सहने की शक्ति दे और उस स्वर्गीय राज का आनंद, प्रतिफल आपको प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु सुंदर संदेश के लिए। जो सुना गया है प्रभु, उसे हमें पालन करने की शक्ति दे। और जो लोग हमारे भाई दुख सह रहे हैं प्रभु, सताहट सह रहे हैं, आप उनके साथ हो प्रभु, उनकी मदद करें, हियाब दे, ताकि परमेश्वर वो अपने ईमान में, विश्वास में, अपनी सेवकाई में कमज़ोर ना पड़ें, अपने परिवार में कमज़ोर ना पड़ें। प्रभु आप उनकी अगुवाई करें। जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीष दें, उनके परिवार, उनके बच्चों, खानदान पर आपका अनुग्रह, बीमारों पर आशीष हो, निराश लोगों पर प्रभु आपकी आशीष हो रहे पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए हम आपको महिमा आदर देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।